जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैलेंट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको किसी भी चैनल पे सुनने नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ मैं शेयर करती हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की सारी रहस्यमयी स्टोरीज। आइए आज कि क्या रीडिंग है आपकी और आपके पर्सन की देख लेते हैं फटाफट बिना समय गंवाए। प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए। फ्रेंड्स, जून आपका कैसा बीत रहा है मुझे बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। मई तो पूरे मई महीने की एनर्जीज बहुत हैवी रही। उसके पहले मार्च और अप्रैल पूरा युद्ध की एनर्जीज के कारण हैवीनेस रही, लेकिन जून मेरे लिए अब तो दिन पर दिन बेटर ही होता जा रहा है। आपके लिए जून का महीना किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है ये बताइए। कमेंट कीजिए, इतना मत सोचिए। चलिए 4 कार्ड्स हमारे पास हैं और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। डिवाइन मुझे इन सभी कार्ड्स की राइट ऑर्डर बताएं। ओके, आइए चलिए एक एक कार्ड को डीपली रीड करते हैं और जानते हैं आपके पर्सन के प्रेजेंट का सच। आखिर वो कहाँ गुम है। आपके पर्सन सब ओर से अभी बहुत गहरे चिंतन में है और स्वयं को पुनः ध्वस्त पा रहे हैं, अर्थात उनके भीतर के कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फियर्स बाहर आ रहे हैं और आपके पर्सन फिर से नम हो चुके हैं, ब्लैंक हो चुके हैं। उनके हृदय पर जो अभी तक राज किया करते थे वो सब अब उनके जीवन से बाहर जा रहे हैं, कारण कि वो इस दुनिया के जो नियम बनाए हुए हैं, व्यवहारिकता के जो नियम बनाए हुए हैं, वो सब कितने खोखले हैं और अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। इस बात को वो समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो काज है ये कहना चाह रहा है कि आपके पर्सन अब सुपरफिशियल थिंग्स को पहचान पा रहे हैं। रिश्तों में कहाँ कहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है, खोखलापन है, अर्थात ना प्रेम में स्नेह है, ना किसी के प्रति सम्मान है, सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ते निभ रहे हैं। इस प्रकार से वो बहुत सारा अपने जीवन में सत्य देख पा रहे हैं कि चीज़ें कितनी शैलो होती जा रही हैं, अर्थात बिल्कुल भी सच्चाई जिनमें नहीं बची है रिश्तों में, लेकिन सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिखावा बहुत हो रहा है। उन सारे रिश्तों को वो अपने जीवन से निकाल कर फेंक रहे हैं, यही ये टावर कार्ड कह रहा है। इन विवाह को लेकर भी ओके फ्रेंड्स, अगर आपके मेरे व्यूअर्स में ऐसे लोग भी हैं जिनके पर्सन या तो विवाहित हैं या फिर ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि कार्मिक है, जो जिनमें वो नहीं रहना चाहते पर फंसे हुए हैं, तो वो वहाँ से मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, डिवोर्स लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को हर सुपरफिशियल बोलते ना नकली, कोई भी नकली चीज वो अपने आसपास रखना ही नहीं चाहते। यदि हो तो सच्चा हो, भीतर से पूर्णतः सत्य हो, अथवा ना हो। इस प्रकार का निर्णय आपके पर्सन ने कर लिया है और बहुत जल्दी वो अपने आप को इन सारी दुविधाजनक रिश्तों से बाहर निकालने वाले हैं, अर्थात जहां जहां वो बिना मन के अपना काम कर रहे हैं, बिकॉज एक ट्रेंड है या ट्रेडिशन है या रिचुअल है या वो हमारे कुछ लगते हैं, इस कारण से हमें इस प्रकार बिहेव करना है। ये सारी चीजें अब वो शून्यता में डाल रहे हैं और उन्हें चाहिए सत्य।
जीवन में अब कहीं भी दिखावा नहीं चाहिए, जो सच में मेरा हो वो मेरे साथ हो, मेरे पास हो, अन्यथा वो यहाँ से चला जावे। इस प्रकार की अब भावना में आपके पर्सन आ चुके हैं। आइए देखते हैं अगला कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस प्रकार से अपने स्वाभिमान को चुनते ही आपके पर्सन जो है स्वयं को बहुत अधिक ब्लेस्ड किया हुआ पाएंगे और धीरे धीरे वो अपने इस नए रूप को स्वीकार करने लगेंगे। ऐसा लग रहा है मानो आपके पर्सन अब खुद से भी कोई झूठ नहीं कहना चाहते। होता है ना, कई बार हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि वो बेटर होता है। आंखें खोलने से बहुत कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है, टूटता और छूटता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम आंखें बंद ही रखना चाहते हैं। लेकिन अब आपके पर्सन के साथ ये नहीं हो रहा है। अब जो सच है वो वैसा का वैसा ही चाहिए और कहीं भी शुगर कोटिंग, पॉलिश ये सब नहीं चाहिए। सुपरफिशियलिटी, नकलीपन, दिखावा, ये सब दोगलापन, एक और शब्द आया दोगलापन, ये सब आपके पर्सन के जीवन से पूरी तरह बाहर जाएगा। वो अपनी आत्मा की सच्चाई में, सत्यता में स्थित होने वाले हैं। ये कार्ड हमसे कुछ और कहना चाह रहा है, बताएं। जिस अंधकार में आपके पर्सन इस समय डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, वह उन्हें उजाले की ओर लेकर आ रहा है। अर्थात वो अपने स्वाभिमान को पहचान रहे हैं और स्वयं को पुनः किसी अनचाहे बंधन में कभी भी नहीं बांधेंगे। इस प्रकार से स्वयं के साथ वो एक निर्णय या वादा करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन जहां जहां प्रेम में, विवाह में अथवा किसी घनिष्ठ संबंध में दुखी हुए, द्रवित हुए या उन्हें धोखा मिला, इस प्रकार सा उनने अनुभव किया, वो सब वो अपने जीवन से सदा के लिए बाहर निकालने वाले हैं। फिर चाहे वह मित्र हो अथवा अनचाहा विवाह संबंध ही क्यों ना हो। आपके पर्सन इस समय उस पीड़ा को देख रहे हैं जो विवाह या प्रेम संबंध के कारण किसी के भी जीवन में आती है, और वह जीवन चाहे उनके माता पिता का हो, भैया भाभी का हो या आस पड़ोस में ही किसी का क्यों ना हो। विवाह को लेकर जितनी भी भ्रांतियां या दोगलापन इस समाज में फैला हुआ है, वो सबको खुली दृष्टि से देख रहे हैं और स्वयं को इस अनचाहे विवाह में डाले जाने से पूरी तरह मुक्त करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ 3-4 दिनों से हमारे पास रीडिंग आ रही है कि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनके ऊपर विवाह का अनचाहा दबाव डाला जा रहा है। तो ये उनके विषय में है कि वो सारे मेरे व्यूवर्स के जितने भी पर्सन हैं जिनके साथ ऐसी स्थिति उपस्थित हुई है, वो सब इस समय विवाह को लेकर सारी भ्रांतियां तोड़ रहे हैं और उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता, इस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब और क्या कह रहे हैं आपके पर्सन की ऊर्जाएं। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया है कि देवी धरा अब अपने ईश्वर से, अपने प्रभु श्री राम के साथ पूरी तरह यूनियन में आ चुकी हैं और वो बहुत खुश हैं और उनका वैभवशाली और संपूर्ण स्वरूप के मैंने कल रात्रि दर्शन किए और मैं बहुत खुश हुई। मैंने आपको पहले भी कहा है कि देवी धरा, देवी सिया मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और हम एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। तो हाँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, वो अब पूरी तरह तैयार हो जाइए, क्योंकि देवी धरा ने अपना सौभाग्य धारण कर लिया है और वो एकल से युगल में आ चुकी हैं। तो यही युगल सौभाग्य अब इस धरती पर सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए भी बहुत जल्दी आने वाला है। और
यही होगा और शीघ्र होगा, है ना? छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रही हैं। आपके पर्सन इस समय सिर्फ और सिर्फ वित्तीय सफलता की ओर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनने प्रेम और विवाह के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। वो प्रेम और विवाह के लिए दूरस्थ ट्रैवल भी करने को तैयार हैं। ऐसा लग रहा है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी से नहीं आना चाह रहे, काफ़ी समय से आना चाह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें निर्णय ले लिया है कि वो प्रेम के लिए आपसे मिलने, भले ही आप कितने ही दूर क्यों ना हो, कितना ही लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना हो, वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे और आपकी ओर ज़रूर आएंगे, अर्थात आपके स्थान पर ज़रूर आएंगे। अभी वो सिर्फ और सिर्फ वित्तीय मामलों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को उस शुद्ध शाश्वत प्रेम की ओर मोड़ दिया है जो आपसे उन्हें प्राप्त हुआ था। आपके पर्सन इस समय जिस मनोस्थिति और वित्तीय स्थिति में है, वह स्थिति उन्हें पूरी तरह से आपको अकोमोडेट करने नहीं दे रही, और इसी कारण से वो पहले अपना फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करेंगे और उसके बाद वो आपकी ओर अपने प्रेम को लेकर आएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल। ओके, इस कार्ड में और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आप लोगों को पता चला है कि आपके पर्सन जो है वो अब दिखावा, दोगलापन, सुपरफिशियलिटी, इस प्रकार का कोई भी एनर्जी अपने जीवन में नहीं चाहते, भले ही वो रिश्तों में हो या प्रोफेशन में हो, और वो किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं होने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अपनी आत्मा को चुन लिया है, स्वाभिमान को चुन लिया है, स्वतंत्रता को चुन लिया है, और वो आपकी ओर पूरी तरह आश्वस्त है। स्वयं को पहले वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर आपकी ओर अवश्य ही अवश्य आएंगे। एक बात तो पक्की है कि वो यह जान गए हैं कि आपका और उनका आत्मा का संबंध है और ये नहीं तोड़ा जा सकता। चलिए देख लेते हैं यदि एक और कोई कार्ड हो तो। वैसे मुझे लग रहा है कि क्योंकि इस रीडिंग में एक अकेला कार्ड निकला तो शायद ये लास्ट मैसेज ही है आप लोगों के लिए। हाँ जी, ये लास्ट कार्ड ही था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए। देवी धरा को मेरी ओर से ढेरों बधाइयाँ। सदा ही वो सुखी रहे और इसी सुंदर प्रेममय वैभवशाली स्वरूप में सदा खुश रहे और हमेशा मुस्कुराती रहे। मेरी ओर से देवी धरा और भगवान श्री राम को अनेक अनेक बधाइयाँ इस यूनियन के लिए, इस विवाह के लिए। अब रही हम ट्विन फ्लेम्स की बात, तो जब देवी धरा अपने युगल सौभाग्य को प्राप्त हो चुकी तो हमारे लिए भी कोई बहुत बड़ी या दूर की बात नहीं है। खैर, ये सब तो समय के ऊपर ही निर्भर करता है। आइए अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय भारत, जय सनातन।